We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सैलरी बाद में बढ़ती है, रूम किराया पहले बढ़ता है। साल में सैलरी बढ़ा चाहे न बढ़ा, रूम किराया मकान मालिक 500 रुपया पहले बढ़ाता है। सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेता है? अप्रैल के बाद में कोई सैलरी बढ़ी नहीं, पूरा साल काम किया है भाई, 200-300 रुपये बढ़ाया है, तो इसीलिए जो उठाया गया है, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर श्रमिकों का जो प्रदर्शन था वो अब जो है अगले दिन पर पहुंच गया है। और इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 63 नोएडा में। यहाँ आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है श्रमिकों की भीड़ रहती थी। दोपहर के करीब 1 बजे के वक्त जब लंच का समय होता है तो जो है श्रमिकों की भीड़ रहती है, लेकिन आज जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनीज हैं लाइन में लगी हुई हैं, सारी जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। और सन्नाटे के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मजदूरों की छुट्टियां कर दी गई हैं। और ख़ास बात यह है कि जो प्रोटेस्ट हुआ कल नोएडा में, जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद फैक्ट्रियों ने अपने गेट के बाहर, मुख्य गेट के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए हैं जिसमें 2 दिनों की छुट्टियां इसका ऐलान किया गया, यानी कि 14 अप्रैल यानी कि आज की छुट्टी और फिर 15 अप्रैल यानी कि कल की छुट्टी। तो जब श्रमिक सुबह जो है पहुंचे हैं फैक्ट्रियों में, तब उन्हें इस नोटिस के माध्यम से ये जानकारी मिली कि 2 दिन फैक्ट्री बंद रहेगी। आप देख सकते हैं नोटिस है कंपनी की तरफ से, साफ तौर पर लिखा गया है कि 14 अप्रैल यानी आज का दिन छुट्टी रहेगी और वहां से लेकर 15 अप्रैल यानी कि कल तक फैक्ट्री बंद रहेगी। देखिए, एक नोटिस और यहां पर चस्पा किया गया जो कि कल लगाया गया था। इसमें लिखा था कि सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अगले 2 दिनों तक कंपनी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। 14 और 15 अप्रैल 3 नोटिस बाकायदा एक ही गेट पर लगाए गए हैं। तो ये साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेक्टर 63 में जो फैक्ट्रियां थी वहां पर जो है फिलहाल के तौर पर अब जो है श्रमिक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट था वो इतना उग्र था, जिसके बाद सरकार ने हालांकि अंतरिम तौर पर थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की है। योगी सरकार की तरफ से कुछ हद तक ये राहत देने की कोशिश की गई है कि जो है मजदूरी बढ़ाई जाएगी। हालांकि जो फाइनल फैसला है वेज बोर्ड की बैठक के बाद होगा, क्योंकि उसी बैठक में ये तय होगा कि आखिर मजदूरों को अब नए सिरे से कितना जो है वेतन मिलना चाहिए और उसके हिसाब से क्या क्या सुविधाएं और भी देनी चाहिए। हालांकि सरकार पूरी तरह से सख्त है, लेकिन प्रशासन अब एहतियात बरत रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि कैसे नोएडा में अलग अलग कंपनियों के बाहर जहां पर कल तोड़फोड़ हुई थी वहां भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन फिलहाल के तौर पर अभी अगर दोपहर के वक्त की अगर बात की जाए तो यहां पर शांति है और पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है। और हालांकि आज जो है काफ़ी हद तक पुलिस प्रशासन ने जो हंगामा था उस पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन हमारे साथ कुछ जो ऐसे श्रमिक भी हैं जो कि कल प्रोटेस्ट था उसके बाद से गुस्से में हैं और उनकी लगातार जो डिमांड्स हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट हुआ और आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होना चाहिए, कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, वजह क्या है इतने बड़े प्रोटेस्ट की? महंगाई सबसे बड़ी, हर चीज़ की महंगाई है इस समय। सैलरी, हाँ मेन चीज सैलरी बाद में बढ़ती है, रूम किराया पहले बढ़ता है। तो महंगाई तो है ही, गैस की सबसे बड़ी दिक्कत है। गैस की दिक्कत है। हाँ, अच्छा। गैस वाली वजह से तो ये सब हुआ है। गैस में ये इधर ये सब हो गया। काम 12 घंटे का लेते हैं, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता वो एक्स्ट्रा? नहीं, सिंगल देते हैं। सबसे बड़ी कमी ओवर टाइम की है। ओवर टाइम सैलरी जो है वो भी एक डेट में नहीं, 7 तक होनी चाहिए सैलरी, उसका कोई वो नहीं। यानी कि कभी कभी अलग अलग डेट पे। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत देते हैं। 4 डेट, पहले 2000 देंगे, फिर 1000 देंगे, फिर 5000 देंगे, ऐसे करके सैलरी देते हैं। और रूम किराया साल में सैलरी बढ़ा चाहे ना बढ़ा, रूम किराया मकान मालिक 500 रुपया पहले बढ़ाता है। सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेता है? अगर इसके खिलाफ, रूम किराया के खिलाफ सरकार एक्शन ले तो बढ़कर आई कंपनी में तोड़फोड़ नहीं करेंगे। सरकार जो नियम लागू करता है कि हमारा इतना वेतन होना चाहिए, कंपनी वाला क्यों नहीं देता है? कंपनी वाला तो खा जाता है, कहता है कि हम दे रहे हैं, तब ना बढ़कर इतना हंगामा कर रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है।
गैस सिलेंडर देखिए, अब मान लीजिए हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, रूम पे किराया लेकर रहते हैं, हम गैस कहाँ से लाएंगे? जब आप ब्लैक में सिलेंडर नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ से खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बाल बच्चा के स्कूल भेजेंगे? इसके खिलाफ सरकार एक्शन ले, हम तोड़फोड़ क्यों करेंगे? देखिए, तोड़फोड़ के कोई गुंडे नहीं हैं, क्योंकि ये यहाँ के नागरिक हैं और ये जो इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, क्योंकि एक तो पूरा महीना भर काम करने के बाद समय पर वेतन चाहिए, अगर वो टाइम पर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर परेशानी होती है, क्योंकि आपको किराया भी पे करना है, आपको बच्चों को स्कूल भी भेजना है, उनकी फीस भी है, आपको घर भी चलाना है। तो एक तय दिन पर सैलरी मिले वो ज़रूरी है, दूसरा ओवर टाइम हो उसका भी पैसा मिलना चाहिए वो ज़रूरी है, और तीसरा जो है डबल हो। डबल। हाँ, ओवर टाइम डबल होना चाहिए। इस महंगाई में अभी तक सिंगल चलता था, लेकिन अब महंगाई हो गई हर चीज में, अब ओवर टाइम डबल ही चाहिए। क्योंकि 1 अप्रैल से ये नियम लागू हुआ था, 1 अप्रैल के बाद में कुछ सैलरी बढ़ी नहीं, पूरा साल काम किया है भाई, 200-300 रुपए बढ़ाया है, तो इसीलिए जो उठाया गया है, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं थी। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है आपको? नहीं मिलती है, वो भी नहीं मिलती है, वो भी कंपनी संडे को भी बुलाती है, कंपनी चलाती है, संडे को किसी किसी नाट भी लगानी पड़ जाती है, ये हाल है। 30 दिन एक अब 8 घंटे की 30 दिन। सरकार ने मान लो 18 से 20 बोली, तो 20 नहीं तो 18 तो होनी चाहिए 8 घंटे की, बाकी डबल ओवर टाइम चाहिए बस, आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। करवाए सरकार, हर कंपनी को ये आदेश हो कि सैलरी 26 से ही डिवाइड हो, वो 30 से जोड़ता है सैलरी। 30 माइनस तो जोड़ दो। 4 दिन तो वही खराब कर दिया। वो तो हमारा ही किया ना, अगर आप छुट्टी दे रहे हैं तो हमारे पैसे काट के दे रहे हैं। सही बात। या तो छुट्टी मिलनी चाहिए या फिर पैसा मिलना चाहिए। 31 का महीना है, वो भी 30 का है, वो भी ड्यूटी करवा लेते हैं, 5 दिन फालतू हो जाएंगे। बस 5 दिन। हाँ, 31 का ड्यूटी देते नहीं कंपनी को फायदा है, हुआ। कोई कंपनी नहीं देती है 31 की ड्यूटी। यानी कि सरकार को चाहिए कि थोड़ी सख्ती दिखाए इन कंपनियों पर। हालांकि 1 अप्रैल 2026 से नए लेबर लॉज लागू हुए और उसके तहत यही था कि जो आम श्रमिक हैं उनकी मजदूरी बढ़ाई जाएगी, उन्हें जो है हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी जाएगी, ओवर टाइम अगर वो करते हैं तो उसका पैसा डबल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ जो है ज़मीन पर लागू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनियों की मनमानी शायद इस वजह से आगे आ रही है। लेकिन अब ज़रूरत है, नोएडा है तो अब ज़रूरत है यहाँ की योगी सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करने की। और जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी जो है गुस्से में भी हैं इस प्रोटेस्ट के बाद, और उन्होंने इस पर सख्ती दिखाते हुए वेज बोर्ड को कहा है कि इस पर फिर से जो है बैठक की जाए और जो श्रमिकों का मेहनत का जो पैसा बनता है उन्हें तब मिलना चाहिए, और साथ ही जो सुविधाएं हैं चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो वो सब भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, इनका भी हक बनता है। मजदूरी करने के लिए अगर आप अपने प्रदेश को छोड़ के यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई मजबूरी रही होगी। तो ऐसे में सरकार को थोड़ी सख्ती बरतनी होगी इन कंपनीज पर, और तभी जाकर शायद सरकार का डंडा काम आए और तब जाकर इन आम श्रमिकों का, इन आम इंसानों का जीवन थोड़ा सा हद तक आसान हो जाए।